इस इंडस्ट्री के बारे में पता है। अब मैंने जब काम किया, मैंने एज ए डायरेक्ट सेलर लोगों का साथ काम किया और काम करके लोगों का जैसे आप बता रहे हैं कि तकलीफ, प्रॉब्लम, इश्यूज, हाँ सफलता भी देखे हैं, ये सब तो देखे हैं, सफलता भी देखे हैं। एक अपलाइन बन के काम किया मैंने, वहाँ पे भी बहुत मुझे अच्छा लगा। एंड आफ्टर सम टाइम कि मैंने डिसाइड किया अपना एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो मतलब ये सब चीज़ का सल्यूशन कर सकते हैं। सो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो पता था, बट इसके साथ और एक इंडस्ट्री क्लाफ हुआ, जिस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। 2005 मैंने जब डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य से मैंने मिला, मेरा गुरु, तो उन्होंने मुझे वो नॉलेज मुझे मिला कि व्हाट इज़ वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले दिन में क्या हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्री ये होने वाला है, नेक्स्ट मिलीनियर यहाँ से क्रिएट होगा। इस तरीका का कुछ वेलनेस इंडस्ट्री का ऊपर कुछ वेलनेस रिवोल्यूशन बोल के बुक्स भी है। ये सब बुक्स जब मैंने स्टडी किया तो इट्स अ फ्यूचर, ये फ्यूचर, द फ्यूचर इज कॉल्ड। मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बात करूंगा कि वेलनेस इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री ये क्लब करके चल रहा है। मतलब वेलनेस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट्स जा रहे हैं लोगों का पास एक टेक्नोलॉजी का माध्यम से। उस टेक्नोलॉजी का नाम है नेटवर्किंग और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। गॉट इट? सो ये मैं बहुत इंटरेस्टेड था वेलनेस इंडस्ट्री को लेके, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब कुछ लेके मैंने देखा। आयुर्वेद के बारे में मैंने वो सब स्टडी किया। सो एक चीज़ देखिए कितना बड़ा मार्केट है हमारे पास, मार्केट किस लेवल का है। आपको एक एग्जाम्पल का माध्यम से समझाता हूँ। ये मैंने किसी जगह पे देखा था, एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 5% पीपल, ये कैटेगरी सेट करिए, दिस इज ए कैटेगरी, दिस इज बी एंड सी। पहले हम ए के बारे में बात करते हैं। 5% पीपल दे आर हेल्दी। कौन है वो लोग? ये वर्ल्ड वाइड डेटा है। अच्छा, दोज हु आर हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या उन लोगों का जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशंस जो है वो प्रोफेशन हेल्थ रिलेटेड है। मतलब उनको सब कुछ फिट रखना है, वेट ठीक रखना है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे एथलीट्स हो गया है, एक्टर्स हो गया, एक्ट्रेसेस हो गया है, मॉडल्स हो गया है, इस तरीका का जो जितने सारे लोग हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड डेटा है। 5% है। ठीक है, ठीक है। अब सी कैटेगरी में आ जाइए। सी में क्या है? 15% पीपल। ये 15% पीपल दे आर सिक, मतलब डिटेक्टेड इनका प्रॉब्लम। उनको MD, FSCS, MBBS ये सब डॉक्टर रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं। उन लोगों का प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इन लोग मेडिसिन वगैरह ये सब कुछ ले रहे हैं। तो कितना हुआ टोटल? 5 + 15 20। रेस्ट कितना है? 80%। ये जो 80% बी वाला कैटेगरी का लोग है, ये ना हेल्दी है ना अनहेल्दी, मतलब दे आर नॉट डिटेक्टेड। इसको बोला जाता है सब हेल्दी। अच्छा। अब ये जो 80% लोग हैं सब हेल्दी, इसमें क्या होता है, आप बहुत मतलब एक्सपीरियंस तो सबने किया होगा। मॉर्निंग जिस पर्सन को आपने गुड मॉर्निंग बोला, शाम को आप सुनते हैं वो जो पर्सन है उनका चले गए भगवान का। ये होता है कि नहीं होता है? हाँ, आपका आसपास हो रहा है ना? अभी घर घर में होने चालू हो गया है। वो साइलेंटली अंदर ही अंदर हाँ, प्रॉब्लम पूरा उनको पता नहीं कि प्रॉब्लम है। तो ये जो 15% पीपल है ना, जिन लोगों का ऑलरेडी दे आर मेडिकेटेड, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये जितना डेंजर जोन में है उससे ज्यादा डेंजर जोन में ये वी कैटेगरी वाला लोग है, जो साव हेल्दी वाला है, क्योंकि इनका पता ही नहीं है। इस जगह पे जो इंडस्ट्री क्रिएट होता है, उस इंडस्ट्री का नाम जो है दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री, जिसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। और नेटवर्क टेक्नोलॉजी का माध्यम से हम लोगों का पास बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इसमें जो है लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी मिलता है और लोगों को हेल्थ मिलता है। ये चीज़ जैसे हम लोग बोलते हैं कि मतलब थ्रू दिस प्रोडक्ट्स, थ्रू दिस वेलनेस प्रोडक्ट्स
लोगों का घर में बीमारी ना आए, और जो ये प्रोडक्ट लेके जाता है उसका बेरोजगारी ना रहे। मतलब इस हिसाब से ये ऐसे कुछ मतलब क्रिएट करके लोग जिंगल बना के भी भेजते रहते हैं, अपना बताते रहते हैं अपना ये स्पीच तो में। आपने सर प्रोडक्ट्स की बात करी, हम प्रोडक्ट्स पे ही चलेंगे। Exactly. क्योंकि आपने जब कंपनी शुरू करी तो कुछ सालों तक एक ही प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे थे, और आज इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं मिथ ही बोलूँगी क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने एक प्रोडक्ट से ही बहुत धूम मचाई इंडस्ट्री में। तो आज जो है लोग सोचते हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी ये कहना है कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तभी हम मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ठीक है, लोग जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो बोल रहे हैं इट्स करेक्ट। क्या आज की डिमांड ये है? पहले ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं बहुत प्रोडक्ट्स लेके चलना चालू करना था मुझे। हाँ, अगर होता कैपेसिटी तो मैं करता मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके, लेकिन उस टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम मेरा कैपेसिटी वही था, वन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करके मार्केट को क्रिएट करना, मार्केट में एक मतलब प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट्स जब हम निकालते हैं ना अपना R&D का माध्यम से, बहुत कुछ पैरामीटर्स, ये नहीं है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया ये फॉर्मुलेशन बनाया, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी प्रोडक्ट्स मतलब स्पेशली ऑन हेल्थ केयर, मतलब जो लोग ओरली इंटेक करेंगे उस प्रोडक्ट्स का ऊपर हमारा बहुत R&D चलता है। इवन जर्नल पब्लिश होता है, इंटरनेशनल जितने सारे मेडिकल जर्नल्स होता है वो सब जगह पे हम पब्लिश करते हैं। एंड उसके बाद मतलब ये इंग्रेडिएंट्स पब्लिश नहीं, प्रोडक्ट्स का जर्नल पब्लिश होता है, ठीक है। प्रोडक्ट का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है, प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है, प्रोडक्ट का हेवी मेटल टेस्ट होता है, प्रोडक्ट का पेस्टिसाइड्स टेस्ट होता है। ये 2-4 पेस्टिसाइड्स नहीं, मोर देन 500 पेस्टिसाइड्स का ऊपर हम टेस्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट्स का माध्यम से क्या क्या ये हो सकता है। ये सारे टेस्ट होता है, एनिमल ट्रायल्स वगैरह होता है, एंड आफ्टर दैट ये सारे रिपोर्ट्स जो है ये पब्लिश्ड होता है। तो जैसे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन बुक्स वगैरह जहाँ पे मिलता है, वहाँ पे आपको हमारा प्रोडक्ट्स को आप नाम लिखेंगे तो आपको जर्नल आ जाएगा, एंड इन डिटेल रिसर्च जर्नल, इन डेप्थ रिसर्च जर्नल, इट्स नॉट ओनली दैट रिव्यू जर्नल, इन डेप्थ रिसर्च जर्नल आपको मिलेगा। ये सारे चीज़ हमें करना पड़ता है, इसके लिए एक अच्छा फंड का ज़रूरत पड़ता है, और ये सब करने के लिए आपको उस तरीक़े का एनवायरनमेंट चाहिए, आपको टाइम चाहिए। जैसे हमारे R&D हेड है प्रोफेसर एंड डॉक्टर राजदीप दत्ता सर, उनका नेतृत्व में उनका जो टीम है उस हिसाब से हमारा कंपनी का वो R&D वगैरह सब कुछ करते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस, ये अचानक मैं 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट लाया और कर दिया, इट्स इम्पॉसिबल हमारे लिए, हमारा पैरामीटर पास नहीं करता है। तो सर जिस तरीके से आपने बताया प्रोडक्ट्स में इतनी गहराई से सब रिसर्च करके आप करते हो, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर थे, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं कि भाई एक बीइंग ओनर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है, सारी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लेके, डिस्ट्रीब्यूटर प्लान, एवरीथिंग। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का जीवन सफल है या एक ओनर का? अलग अलग जगह है। आप मान के चलिए कि कोई जो है कोई कोच बनेगा तो कोई प्लेयर बनेगा, है ना। कोच खेलेगा नहीं, कोच खिलाएगा। तो इस डिपेंड डिस्ट्रीब्यूटर का सफल है, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मुझे तो दोनों ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने वो जिंदगी